हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विद विभा। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एक चतुर्भुज के 3 कोण दिए हुए हैं, चौथा कोण हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये एक चतुर्भुज ले लिए, ठीक है, ए बी सी और एक डी, ठीक है। मान लेते हैं 3 कोण दिया हुआ है, ये हो गया 80 दिया है और ये 110 है और ये है 120। हमें डी का वैल्यू निकालना कर लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, कोण ए बराबर 80, कोण बी बराबर 110, कोण सी बराबर 120 और कोण डी बराबर हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है, योगफल 360 अंश होता है। ये हम लोग को पता है 360 अंश होता है। तो क्या हो जाएगा, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। वैल्यू हम लोग को पता है 80 धन 110 धन 120 धन कोण डी बराबर 360 अंश। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 190 और 190 और 120 कितना होगा, जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 0 9 10 11 और ये होगा 310 धन कोण डी बराबर 360। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो 360 ऋण 310, तो कोण डी बराबर हो जाएगा 50 अंश। तो इस तरीके से हम लोग को निकालना है। निकल गया कोण डी का वैल्यू। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथा कोण 75 अंश का है, तो बताइए कि जो समान कोण है वो कितने अंश के होंगे। तो चलिए हल कर लेते हैं। माना, क्या मान लेते हैं, जो 3 समान कोण है, ठीक है, 3 समान कोण x है, x मान लिए, ठीक है। और एक कोण जो दिया है, ठीक है, 3 कोण समान है जो उसको क्या कर देते हैं, ए बी बराबर सी बराबर x हो गया। और कोण डी बराबर कितना मान लेते हैं, 75 अंश, ठीक है। तो हमें क्या पता है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है, हमें पता है, ठीक है। तो कर लेते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या है, x धन x धन x धन 75 धन 360। तो ये क्या हो जाएगा, 3x धन 75 इस बराबर 360। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 360 ऋण 75। ये हो गया 3x। घटा देते हैं, 10 में 5 गया 5, 15 में 7 गया, कितना बचेगा, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 2। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो x को इधर रहने देते हैं और ये क्या हो जाएगा, बटे 3। ये हो गया 3 अट्ठे 24 3 नियम 27, 3 नियम 27 3 पंचे 15। तो x का वैल्यू कितना आया, 95 डिग्री। अब ये क्या बोला है, x बराबर क्या है, कोण a बराबर कोण b बराबर कोण c बराबर क्या है, x है। मतलब x का वैल्यू कितना है, 75। इसका मतलब क्या है, कोण a b c का वैल्यू क्या है, 95 डिग्री, ठीक है। और कोण d का वैल्यू है 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन और भी पढ़ चुके हैं हम। चलिए हल देखते हैं। दिया है, क्या दिया है, कोण A अनुपात कोण B बराबर 2:3, ठीक है। अब माना, क्या मानते हैं, कोण A बराबर क्या मान लिए, 2x, कोण B बराबर क्या मान लिए, 3x। अब हमें क्या पता है, आसन्न कोणों का योग या फिर मान क्या होता है, 180 अंश होता है। तो कर लेते हैं, कोण ए धन कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश।
कौन ए कितना है 2x, कौन बी कितना है 3x बराबर 180 अंश। ये क्या हो जाएगा 5x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 बटे 5, 5 एका 5 तिया 15 और 5 छका 30। तो x बराबर कितना आया, x बराबर कितना आया 36 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर 2 गुना 36। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, ये हो गया। और कोण B बराबर 3x बराबर 3 गुना 36। तो ये क्या हो जाएगा 3 6 का 18 और 3 3 9 और 1 10। ठीक है, यह आया गलत। 2 6 दूनी 12 का 2 हासिल आया 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, यह आया 72 और ये आ गया 108। अब कौन ए और कौन बी का मान ज्ञात हो गया, तो कौन सी और कौन डी का मान भी ज्ञात हो जाएगा। कैसे, सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है। तो बराबर क्या होगा, कौन ए बराबर कौन सी बराबर 72 और कौन बी बराबर कौन डी बराबर क्या हो जाएगा 108 अंश। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्या दिया है, कोई चतुर्भुज दिया है। ठीक है, तो कोण ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, अब इसमें एक कोण क्या बोला गया है, सम कोण, मतलब ये 90 अंश का हो गया। बाकी क्या दिया है 2x हो गया, ये 3x हो गया और ये हो गया 4x। ठीक है, तो देख लेते हैं हल क्या हो जाएगा। दिया है, क्या दिया है, कोण ए बराबर 90 अंश। ठीक है, कोण बी क्या हो जाएगा अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी, मतलब 2:3:4। तो क्या होगा कोण बी बराबर 2x, कोण सी बराबर 3x और कोण डी बराबर 4x। अब हमें क्या पता है, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो कर लेते हैं, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। ठीक है, तो कोण ए क्या है 90 और बी क्या है 2x 3x और 4x बराबर 360 अंश। तो ये हो गया 90, या फिर 90 को उधर पक्षांतर करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5 और 5 4 9x और ये हो गया 360 ऋण 90। तो ये हो गया 9x और ये हो गया 0 और 16 में 9 गया 8 और ये हो गया 280। तो x बराबर 280 बटा 9, 9 एकम 18 27 9 चौक 36, ये 208 नहीं 200, ये हो गया 9 एकम 9 18 27 शून्य। तो x का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो, कोण b बराबर 2x, तो 2 गुना 30 मतलब 60, कोण c बराबर 3x, तो हो गया 3 गुणित 30 90 और कोण d बराबर 4x मतलब 4 गुना 30, 4 तिया 12, ये आ गया। और कोण a बराबर क्या दिया हुआ है 90 अंश। तो इस तरीके से हम लोग को निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज के 4 कोण का अनुपात दिया हुआ है, प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। अब क्या दिया है, मान लो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या दिया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो गया। मतलब कोण a बराबर 1x, कोण b बराबर 2x, कोण c बराबर 3x और कोण d बराबर 4x। ठीक है, और हमें पता है कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। ठीक है, तो ये हो जाएगा x धन 2x धन 3x धन 4x बराबर 360 अंश। तो ये क्या हो जाएगा 10x बराबर 360 अंश। तो x बराबर 360 बटे 10, तो x बराबर कितना है 36 अंश आ गया। तो निकाल सकते हैं आप, कोण a बराबर
एक एक्स मतलब 1 गुना 36 मतलब 36 अंश। कोण बी बराबर कितना दिया है 2x मतलब 2 गुना 36 क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 और 3 दूनी 4 1 7। कोण सी बराबर 3x 2 गुना 36 6 दूनी 12 एक आ गया 3 दूनी 6 और 1 7 6 गुना 12 6 3 18 3 3 9 और 1 10 और कोण डी बराबर क्या होगा 4x 4 गुना 36 तो 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2 4 तिया 12 13 और 1 14। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग क्रमशः दिया हुआ है। अब हमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए और बी का मान दिया है ए एक्स है और बी क्या दिया है एक्स धन 20 दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है सी और डी निकालना। ठीक है, अब हमें क्या पता है चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक है, मतलब कोण ए धन कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो कोण ए कितना दिया है x और b कितना दिया है x धन 20 बराबर 180 अंश। तो ये क्या हो जाएगा 2x धन 20 बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 180 ऋण 20 तो 180 में 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 160। तो x बराबर 160 बटे 2 2 8 16 शून्य x बराबर आ जाएगा 80 अंश। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कोण a बराबर x बराबर कितना आया 80 अंश और कोण b बराबर कितना दिया है x धन 20 मतलब 80 धन 20 बराबर 100 अंश। अब हमें क्या पता है क्या बोलते हैं अब हमें क्या पता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण ए बराबर क्या होगा कोण सी 80 और कोण बी बराबर क्या होगा कोण डी 100 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को निकालना है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे ऐसे ही वीडियो हमारे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।